आखिर किस तरीके से लगातार पोस्टर वार चल रही है। वही बड़ी खबर बताएं कि आज या फिर कल चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। 12 से 14 फरवरी के बीच में मतदान हो सकता है। 17 फरवरी तक वोटों की गिनती संभव है और 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं सीसी राजीव कुमार। सीसी राजीव कुमार के रिटायरमेंट से पहले चुनाव संभव, ये उम्मीद है। 23 फरवरी को दरअसल जो कार्यकाल है दिल्ली विधानसभा का वो समाप्त हो रहा है और उससे पहले ये चुनाव करवाने की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से होगी। तो आज या फिर कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और जो संभावित तारीखें हैं वो 12 से 14 फरवरी के बीच हो सकती हैं। और बड़ी खबर आ रही है जहां पर संभल हिंसा से जुड़ी खबर है, जहां एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। और ये महिला कौन थी? ये पत्थर फेंक रही थी। पत्थरबाज महिला की गिरफ्तारी हुई है और खबर आ रही है कि संभल में हिंसा के दौरान इसने पथराव किया था, छत पर से पत्थर फेंके थे। 24 नवंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी, इस महिला का रोल भी उसमें था पत्थर फेंकने में। और अब तक 53 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम खबर है कि संभल हिंसा मामले में एक महिला की गिरफ्तारी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 24 नवंबर को पत्थरबाजी की थी और छत पर यह महिला तस्वीरें दिख रही है और दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस ने महिला को पकड़ लिया है। तो अब तक 53 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ साहिल जुड़ गए हैं संभल से सीधे। साहिल, देखिए अब महिला की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ताबड़तोड़ एक्शन लगातार लिया जा रहा है जो हिंसा में संलिप्त लोग हैं। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, यूपी पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तारी का दौर जो है वो जारी है और अब नई गिरफ्तारी जो हुई है महिला की हुई है। महिला का नाम जिकरा बताया जा रहा है जो कि हिंदूपुरा खेड़ा इलाके की रहने वाली है। 24 नवंबर हिंसा वाले दिन हिंदूपुरा खेड़ा में एक घर की छत पे महिला चढ़ी हुई थी जो कि लगातार पुलिसकर्मियों में पत्थर फेंक रही थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी लगातार कह रहे हैं कि इनका वीडियो बनाइए। वीडियो बनाते के दौरान भी महिला जो है पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंक रही है और हिंसा के बाद से महिला जो थी वो घर से फरार हो गई थी। पुलिस ने कई जगह पे दबीज दी और आखिर में इनपुट के आधार पे महिला को बीती रात जो था संभल से ही गिरफ्तार किया गया। महिला का वीडियो के आधार पे गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद जो है पुलिस ये चाहती कि आरोपी महिला की हिरासत में आरोपी महिला को पूछताछ के लिए जो है वो लिया जाएगा, जिसके बाद इसके जो साथी और जो इसके फरार चल रहे जो कि छत पे मौजूद थे, जो कि पुलिसकर्मियों पर लगातार पत्थर फेंक रहे थे, उनकी भी जो थी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। तो कहा जा सकता है कि ये 53वीं गिरफ्तारी है संभल हिंसा मामले में। पुलिस का जो एक्शन है इस पूरे मामले में लगातार चल रहा है। जी तो बड़ी कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है उन पत्थरबाजों के खिलाफ और एक पत्थरबाज महिला को किस तरीके से यहां पर पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। वही बड़ी खबर आपको बताएं, बीजापुर में पत्रकार की हत्या मामले को लेकर अब बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर किस तरह से बेरहमी के जरिए हत्या जो है वो बीजापुर के अंदर पत्रकार मुकेश की गई थी। इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। 5 पसलियों और गर्दन टूटी हुई थी और लिवर के भी 4 टुकड़े दरअसल यहां पर हो गए थे। हार्ट जो है वो फट गया था। ये बेरहमी बीजापुर में मुकेश के साथ बरती गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, आखिर किस तरीके की बेरहमी जो है वो मुकेश के साथ की गई, जिस तरीके से मौत के घाट मुकेश को उतारा गया। 15 फ्रैक्चर की बात सिर में कही जा रही है और वहीं दूसरी तरफ उसके लिवर के 4 टुकड़े हो गए थे और बड़ी जानकारी ये भी उसका जो दिल है, जो हार्ट है, वो फट गया था। मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में जो है हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई लगातार इसकी जारी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो बेरहमी की तस्वीर है वो यहां पर सामने आती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके की बेरहमी यहां पर मुकेश के साथ की गई। दरअसल मुकेश जो पत्रकार था उसके साथ उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले में आखिर कैसे उसके साथ हैवानियत की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, उसे किस तरीके से यहां पर मारा गया, उसकी जान यहां पर ले ली गई। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें दिख रही हैं वो साफ इशारा कर रही है कि इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की दर्दनाक हत्या की गई है, उस मामले में सबसे अच्छी बात है कि एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से हिरासत में ले लिया है और एसआईटी अब उससे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन मुकेश चंद्राकर की हत्या किस बेरहमी से की गई थी, इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट में हुआ है। मुकेश चंद्राकर का जो पीएम हुआ उसमें सामने आया कि उसके लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे, 5 पसलियां टूटी हैं, सिर की जो सिर होता है उसके 15 फ्रैक्चर है, उसमें हार्ट फट गया था, गर्दन टूटी हुई थी। और डॉक्टर खुद मान रहे हैं कि 12 साल के करियर में इस तरह की हत्या उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। देखिए, मुकेश चंद्राकर बीजापुर के एक अच्छे पत्रकार थे, लोगों से जुड़ी खबरें उठाते थे, भ्रष्टाचार का खुलासा करते थे और उनकी जिस तरह से हत्या की गई उसके बाद पूरे देश के पत्रकार लॉबी में भी गुस्सा है और इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर भी सवाल खड़े हुए। हालांकि सुरेश चंद्राकर के संबंध कांग्रेस से ज्यादा निकलकर सामने आए, लेकिन अच्छी बात है कि अब एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी जो है सुरेश चंद्राकर उसे हिरासत में लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब इससे पूछताछ में खुलासे होंगे, क्यों ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि पहले सुरेश चंद्राकर के भाई ने पत्रकार मुकेश को अपने घर बुलाया था, वहां पर जानलेवा हमला किया था और उसके बाद सेफ्टी टैंक में उसे दफन कर दिया था, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया था सीमेंट का, जिससे कि सबूत मिटाया जा सके। तो बड़ा घटनाक्रम हुआ था और इसी को लेकर देश भर में गुस्सा भी है लोगों में। अब आरोपी जो है उससे पूछताछ होगी और उसके बाद और भी खुलासे अभी होने बाकी हैं कि आखिर क्यों मुकेश को इस बर्बरता के तहत जो है मौत के घाट उतारा गया। मुख्य आरोपी जिस तरीके से पकड़ा गया है, वही मुकेश गुर्जर जो एसआईटी के इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई, आपको दिखाते हैं। जो कि पुलिसकर्मियों पर लगातार पत्थर फेंक रहे थे, उनकी भी जो थी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। तो कहा जा सकता है कि ये 53वीं गिरफ्तारी है संभल हिंसा मामले में। पुलिस का जो एक्शन है इस पूरे मामले में लगातार चल रहा है। जी, तो बड़ी कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है उन पत्थरबाजों के खिलाफ, और एक पत्थरबाज महिला को किस तरीके से यहां पर पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। वही बड़ी खबर आपको बताएं, बीजापुर में पत्रकार की हत्या मामले को लेकर अब बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर किस तरह से बेरहमी के जरिए हत्या जो है वो बीजापुर के अंदर पत्रकार मुकेश की गई थी। इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। 5 पसलियों और गर्दन टूटी हुई थी और लिवर के भी 4 टुकड़े दरअसल यहां पर हो गए थे। हार्ट जो है वो फट गया था। ये बेरहमी बीजापुर में मुकेश के साथ बरती गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, आखिर किस तरीके की बेरहमी जो है वो मुकेश के साथ की गई, जिस तरीके से मौत के घाट मुकेश को उतारा गया। 15 फ्रैक्चर की बात सिर में कही जा रही है और वहीं दूसरी तरफ उसके लिवर के 4 टुकड़े हो गए थे और बड़ी जानकारी ये भी उसका जो दिल है, जो हार्ट है, वो फट गया था। मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में जो है हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई लगातार इसकी जारी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो बेरहमी की तस्वीर है वो यहां पर सामने आती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके की बेरहमी यहां पर मुकेश के साथ की गई। दरअसल मुकेश जो पत्रकार था उसके साथ उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले में आखिर कैसे उसके साथ हैवानियत की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, उसे किस तरीके से यहां पर मारा गया, उसकी जान यहां पर ले ली गई। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और पोस्टमार्टम